हमारी असफलता के पीछे बहुत सारी वजहें होती हैं। कोई इंसान ग्रह नक्षत्रों को दोष देता है, कोई ईश्वर से रूठ जाता है, ईश्वर को गाली बकता है और इंसानों में ईश्वर ढूंढने लग जाता है। कोई इंसान अपना एग्रेशन अपने घर वालों से लड़के निकालता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि सड़क पे चलते हुए अनजान व्यक्तियों से भी झगड़ा करने लग जाता है, बिना मतलब के, बिना बात के। लेकिन क्या कभी इंसान अपने अंदर झांक के देख पाता है? कभी कभी हम किसी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, ग्रह नक्षत्र उस इंसान के साथ हैं, भाग्य उस इंसान के साथ है, लेकिन फिर भी असफल है। उस असफलता के पीछे का मुख्य कारण क्या है, ये मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं। जिस कारण को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, हम उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं या उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा अहंकार, हमारा ईगो आ जाता है। किसी व्यक्ति ने बड़े कमाल की बात कही है, एक ही गलती हम सारी उम्र करते हैं, धूल चेहरे पर थी और हम आईने को साफ करते हैं। इस बात के पीछे बहुत गहरा मतलब है, आइए उस मतलब को जानते हैं। लंदन में एक कंपनी थी जो काफ़ी घाटे में जा रही थी। मालिक को समझ ही नहीं आ रहा था कि कंपनी को घाटे से कैसे बाहर निकाला जाए। कंपनी का मालिक और कर्मचारी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ यानी कंपनी की जो वृद्धि है, उसके साथ साथ उनकी स्वयं की भी ग्रोथ, स्वयं का भी डेवलपमेंट रुका हुआ था। जाहिर सी बात है, जिस जगह पे आप काम करते हैं, कंपनी अगर बढ़ेगी तभी उसके एम्प्लॉइज़, तभी उसके कर्मचारी, उनका भी उद्धार होगा, उनके अंदर भी समृद्धि आएगी। अगर कंपनी का ही ग्रोथ ना हो तो कर्मचारी कब तक अपने ग्रोथ को एक सपना देखते हुए बिताएंगे। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने कंपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया, जिस पर लिखा था, कल रात उस कर्मचारी की मौत हो गई है जिसकी वजह से इस कंपनी की और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। कृपया शोक मनाने के लिए कल ऑडिटोरियम में सब लोग मिलें। ये बात सुनकर सभी कर्मचारी थोड़ा दुखी भी थे और खुश भी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि उनके साथ का एक इंसान, एक साथी कर्मचारी इस दुनिया में ना रहा। लेकिन वो इस बात से खुश भी थे कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वजह से उनकी और उनकी कंपनी दोनों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और हर कर्मचारी ये भी देखना चाहता था कि आखिर वह व्यक्ति था कौन। सबसे बड़ी जिज्ञासा सारे कर्मचारियों के मन में यही थी कि वो इंसान, वो कर्मचारी कौन था हम में से, जिसकी वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ रुक गई और हमारी ग्रोथ भी रुक गई। अब उनका ध्यान इस बात से हट चुका था कि किसी इंसान की जान चली गई है, उसके परिवार का क्या होगा, उसके बाल बच्चों का क्या होगा, कितनी उम्र का था, उसके माँ बापों पे क्या बीतेगी। नहीं, अब सारा फोकस इस बात पे आ चुका था कि वो इंसान है कौन जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा था। यहाँ पे इंसान अपना नुकसान, अपना फायदा देखने लग गया। 1 घंटे बाद सभी कर्मचारी ऑडिटोरियम में पहुंच गए। ऑडिटोरियम में एक कॉफिन, एक ताबूत रखा हुआ था और बारी बारी से सभी कर्मचारियों को उस व्यक्ति को देखने का मौका मिला। लेकिन जब भी कोई कर्मचारी उस कॉफिन के अंदर देखता, उस ताबूत के अंदर देखता, तो वो मायूस हो जाता और सर झुकाकर वहां से चुपचाप चले जाता, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो कोई भी उसके अंदर देखता तो उसे अपना ही चेहरा नजर आता।
उस ताबूत में खुद को देखकर कर्मचारी ये बात समझ गए कि कंपनी की ग्रोथ किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की वजह से कम हो रही है जो उस कंपनी में काम तो करते हैं, लेकिन उस स्तर पे जाके काम और उस स्तर पे जाके मेहनत और परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर पे उनको करना चाहिए। और सब लोग एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, उनको सुख सुविधा मिली हुई है, कंपनी में सैलरी टाइम पे आती है, उनको सैलरी से मतलब है, उनको इस बात से मतलब नहीं है कि कंपनी सैलरी लाएगी कहाँ से। तो ये एक छोटा सा किस्सा था हमें ये बात सिखाने के लिए कि हमारी असफलता और हमारे फेलियर का कारण कोई और नहीं बल्कि कभी कभी हम खुद होते हैं, हम स्वयं होते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% एफर्ट नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ और हमारे समाज की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। और जब काम बड़ा होता है, जब परिश्रम बड़ा होता है तो 100%, 200%, 300% तक इंसान को अपना इनपुट, अपना बल उस कार्य में लगाना चाहिए। काम चोरी किसी भी इंसान को लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर आप खुद की कंपनी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने काम को कितनी लगन और कितनी मेहनत से करते हैं। किसी कंपनी में अगर हर कोई व्यक्ति कामचोर हो जाए तो वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रोथ ही नहीं कर सकती। और ठीक इसी तरह अगर हम खुद के कामों में भी काम चोरी करेंगे, आलस्य करेंगे और काम को टालते रहेंगे तो हम खुद की भी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कई सारे लोग आज भी सब कुछ होने के बाद अनसक्सेसफुल है, असफल है, सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अपने काम को मन से नहीं करते, मेहनत से नहीं करते और अपने ही काम में काम चोरी दिखाते हैं। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है, सफलता की ऊंचाइयों तक जाना है तो अपने काम के लिए खूब मेहनत करिए, काम चोरी मत करिए और हमेशा 100% एफर्ट कम से कम रखें और 1000% एफर्ट उसमें डालने की कोशिश करें। याद रखें कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। आपका भाग्य एक जगह पर स्थापित है, उस भाग्य तक आपको पहुंचना है। भाग्य कभी आप तक पहुंच के नहीं आता, भाग्य स्वयं कभी अपने आप चल के नहीं आएगा, आपको उस भाग्य की तरफ जाना पड़ेगा। हरि ओम तत्सत।